चलिए बच्चों, आज का नया टॉपिक है IUPAC सिस्टम। ठीक है, और ये क्लास 11th का टॉपिक है। आज इसको हम बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक में हम जानेंगे कि IUPAC नाम कैसे लिखते हैं। बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि IUPAC सिस्टम में IUPAC नाम को कैसे लिखा जाता है। तो हम लोग इसका सबसे पहले जो भी इसके नियम है वो देखेंगे। उसके बाद आज ही हम इसी वीडियो में आपको नाम लिखना भी सिखाएंगे। सबसे पहले 2-3 रूल हैं, इंपॉर्टेंट है, वो आपको लर्न होने चाहिए, पता होने चाहिए। जैसे पहला रूल है कि जब बेटा आप IUPAC लिखेंगे ना, तो IUPAC लिखते समय सबसे पहला काम ये है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। पहला काम क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। ठीक है, दूसरा काम क्या है, दूसरा काम है बेटा नंबरिंग करना। पहला लॉन्गेस्ट चेन, दूसरा नंबरिंग। अब बेटा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या छूटे हुए ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। फंक्शनल ग्रुप या छूटे हुए ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। तो दोनों में दोनों एग्जाम्पल है, ये जो दो हमने रूल्स बताए हैं, इनको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 CH2 CH 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 CH3 और यहाँ पे लगा दिया CH2 CH2, ये है CH3। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें सबसे पहला काम हमने बताया है सबसे लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढना। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है, तो पहले हम कार्बन चेक करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, अगर हम नंबरिंग इस कार्बन से स्टार्ट करते हैं, यहाँ ले जाते हैं, तो हमें कार्बन मिलते हैं 6। दूसरी बात, हमें ये भी देखना है कि नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से छूटे हुए ग्रुप को कम से कम नंबर मिलेंगे। तो यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं, तो ये जो ग्रुप जो छूट रहा है उसको 3 नंबर मिल रहा है, तो यहाँ से तो नंबरिंग होगी नहीं। अब क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, नंबरिंग यहाँ से करेंगे तो ये वाला जो ग्रुप छूट रहा है इसको 2 नंबर मिल रहा है, ये वाला जो ग्रुप छूट रहा है इसको 4 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 4। अब क्या करेंगे, एक बार और चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। अगर नंबरिंग हम चाहे सीधी सीधी करें, चाहे नंबरिंग हम यहाँ से 4 कार्बन से आके नीचे की ओर करें, तो हमें जो रूट वर्ड है वो बेटा 6 कार्बन का ही मिलता है। तो अब हमें करना ये है, तो नंबरिंग बेटा हमारे पास 2 मेथड है नंबरिंग करने के, 2 मेथड है। पहला मेथड क्या है, पहला मेथड है 1 2 3 4 5 6, पहला मेथड ये है। दूसरा मेथड क्या है, 1 2 3 4 5 6, दूसरा मेथड ये है। पहला 1 2 3 4 5 6, देखिए बैलेंसी भी कार्बन की पूरी कर लेते हैं। वैसे तो आपको पता होगा कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर 4 वैलेंसी, लेकिन इस कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन लग जाएगा, यहाँ पर हम CH2 लिख सकते हैं यहाँ पर। अब क्या होगा यहाँ पर, तो नंबरिंग हमारी सही कौन सी है, देखो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो इसको 3 नंबर मिल रहा है, यहाँ से नंबरिंग करते हैं तो इसको 2 नंबर मिल रहा है। इसका मतलब हमारी नीचे वाली जो नंबरिंग है ये करेक्ट है। ये नंबरिंग कैसी है, ये नंबरिंग बेटा करेक्ट है, और ये वाली नंबरिंग जो है वो सही नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जो छूटे हुए ग्रुप हैं उनको हम सबसे पहले लिखेंगे। और यदि ग्रुप 1 है, यदि ग्रुप 1 है तो फिर तो हम वही नाम लिख देंगे। यदि ग्रुप 1 से ज्यादा है तो फिर उनका नाम अल्फाबेटिकल क्रम में लिखेंगे। जैसे अब एक देखो नंबरिंग वाले ये नंबर है 1 2 3 4 5 6, 2 नंबर से ये ग्रुप छूटा हुआ है और 4 नंबर से ये ग्रुप। अब बेटा 2 नंबर CH3 को क्या कहते हैं, मैथ कहते हैं। CH2 और ये CH2 CH3 को क्या कहते हैं, एथ। तो अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल क्रम, अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार ABCD में E पहले आता है और M बाद में आता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लिखेंगे इसका नाम 4 इथाइल
2 मिथाइल 2 मिथाइल 4 इथाइल 2 मिथाइल। बेटा कितने कार्बन की चेन है? 6 कार्बन की चेन है, तो नाम होगा हेक्स। क्योंकि सब में बेटा सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, अब सिंगल बॉन्ड लगा है तो इसका जो सफिक्स होगा वो एन होगा। 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? 4 इथाइल 2 मिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। इसका इतना आप नोट करिए। फिर नेक्स्ट आपको एक पॉइंट और बताते हैं। इसमें ये पॉइंट बताते हैं कि हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन या 4 5 जितने भी कार्बन है उनको हम लिखते कैसे। जैसे अभी ये 6 कार्बन है तो 6 कार्बन को हमने हेक्स लिख दिया है। ऐसे भी अभी हम आपको एक 1 से लेकर 10 कार्बन तक अभी हम आपको बताते हैं। इतना आप नोट करिए, फिर आपको बताते हैं। देखिए बेटा, आप पढ़ाते हैं नेमिंग ऑफ पेरेंट चेन। पेरेंट चेन की जो नेमिंग है वो कैसे करते हैं। अब देखो, पेरेंट चेन की नेमिंग करने के लिए कुछ बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे बेटा, अगर 1 कार्बन है तो इसको कहेंगे हम मैथ, अगर 2 कार्बन है तो इसको कहेंगे एथ, 3 कार्बन है तो इसको कहेंगे प्रो, 4 कार्बन है तो कहेंगे इसको ब्यूट, 5 कार्बन है तो इसको कहेंगे पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, 7 कार्बन है तो हेप्ट कहेंगे। और इसी तरह अगर 8 कार्बन है तो कहेंगे ऑक्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन है तो नन, और 10 कार्बन है तो फिर कहेंगे डेक। होते और भी हैं लेकिन इतने में ये सफिशिएंट है। अगर 1 कार्बन है तो मैथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन को प्रो, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक्ट, 9 कार्बन को नॉन, और 10 कार्बन को डेक कहते हैं। इसके बाद कुछ आपको हम सफिक्स, अभी हम आपको केवल बेसिक बता रहे हैं, अभी फंक्शनल वाली आइसोमेरिज्म हम आपको नहीं बता रहे हैं। पहले धीरे धीरे बेसिक सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आपको फंक्शनल वाली भी बताएंगे। तो अभी के लिए अब हम आपको ये भी बताते हैं कि 10 कार्बन को हम डेक कहते हैं। अब इनके सफिक्स क्या होते हैं। जैसे अगर हम सफिक्स की बात करें, अगर बेटा सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है, सिंगल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो बेटा एन होता है। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो एन होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड का जो सफिक्स होता है वो बेटा आई होता है। तो अगर सिंगल बॉन्ड, तो ये सिंपल वाले में तो आपको सिंगल बॉन्ड ही मिलेंगे। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ये थोड़े फंक्शनल में आ जाते हैं। तो जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो आप नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड से डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। इतना आप नोट करो, फिर इसके आगे का एक एग्जांपल करके आपको बताते हैं। देखिए बेटा, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, जब भी आईयूपीएसी नाम लिखेंगे तो हमें फंक्शनल ग्रुप यदि लगे हैं तो उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप में ये आता है फंक्शनल ग्रुप। एफजी का मतलब होता है फंक्शनल ग्रुप प्रीफिक्स और सफिक्स। देख ले, प्रीफिक्स मतलब रूट वर्ड से पहले लिखा जाता है, पी का मतलब पहले, ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू मी, मेरे अनुसार है। तो प्रीफिक्स का मतलब रूट वर्ड से पहले जो लिखते हैं उसको प्रीफिक्स बोलते हैं, और जो रूट वर्ड के बाद में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, सफिक्स बोलते हैं। जैसे SO3H है, इसका प्रीफिक्स होगा सल्फो और इसका सफिक्स होगा सल्फोनिक एसिड। COOH का प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी और इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड। COOR का प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल और इसका सफिक्स होता है O8। COCl का प्रीफिक्स होता है क्लोरोफॉर्मिल, इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड। CONH2 का प्रीफिक्स होता है क्लोरोमिल और इसका सफिक्स होता है अमाइड। CN का प्रीफिक्स होता है साइनाइड, सफिक्स होता है इसका नाइट्राइल। CHO का प्रीफिक्स होता है फार्मिल, सफिक्स होता है इसका अल। कीटोन
का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है कीटो, सफिक्स होता है ओन। OH का जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, इसका सफिक्स होता है और। NH2 का प्रीफिक्स होता है अमीनो, इसका सफिक्स होता है अमीन। और आपको एक बात और बता दें कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन इनका कोई भी प्रीफिक्स नहीं होता है, केवल सफिक्स होता है। एल्केन का तो सफिक्स एन होता है, एल्कीन का सफिक्स इन होता है और एल्काइन का सफिक्स आइन होता है, जो कि इससे पीछे अभी हम आपको बता चुके हैं। इतना आप नोट करिए, फिर इसके आगे का आपको और बताते हैं। देखिए बेटा, अभी तक जो हमने पढ़ाया उसको हमने एक लाइन में बताने की कोशिश कर रहे हैं आपको, एक ट्रिक के अनुसार। IUPAC नाम जब भी लिखेंगे तो सबसे पहले बीच में आप लिखेंगे पेरेंट चेन, या फिर इसको एल्क भी बोलते हैं, पेरेंट चेन। पेरेंट चेन से पहले प्रीफिक्स लिखेंगे, पेरेंट चेन से पहले प्रीफिक्स। जैसे पेरेंट चेन का मतलब ये होता है कि कितने कार्बन की चेन है, 5 है, 6 है, 7 है, वो तो आपकी पेरेंट चेन हो गई। तो पेरेंट चेन से पहले आप लिखेंगे प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स में लिखा हमने 1 और मोर। यदि प्रीफिक्स एक है या फिर एक से ज्यादा है, यदि प्रीफिक्स एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल विद पोजीशन लिखेंगे। प्रीफिक्स एक से ज्यादा है तो उनको अल्फाबेटिकल विद पोजीशन लिखेंगे। उसके बाद पेरेंट चेन के बाद में क्या लिखेंगे, सफिक्स लिखेंगे। सफिक्स भी दो तरीके के होते हैं, एक प्राइमरी सफिक्स, दूसरा सेकेंडरी सफिक्स। अगर बेटा प्राइमरी सफिक्स है तो प्राइमरी सफिक्स एक है, एक से ज्यादा है तो प्राइमरी सफिक्स में अगर एक है ना, एक से ज्यादा है तो इन, आइन, एन, इनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, अल्फाबेटिकल विद पोजीशन लिखेंगे। सेकेंडरी सफिक्स केवल एक ही होगा, सेकेंडरी सफिक्स केवल एक ही होगा, विद पोजीशन नंबर लिखेंगे। यदि पोजीशन नंबर रिक्वायर्ड है तो फिर हम उसको पोजीशन के अनुसार लिखेंगे। अब हम आपको एक एग्जाम्पल बताते हैं इसका। एग्जाम्पल में देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एग्जाम्पल में ये देखिए, आपको तो ये तो सबको ही पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो यहाँ पर हम केवल कार्बन लिखते हैं, बाकी वैलेंसी आपको पता है, एक हम बता भी देंगे, बाकी यहाँ पे देख लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कार्बन की चेन है। यहाँ पर बेटा हमने Br लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया है Cl, यहाँ पे लगा दिया है C2H5, ठीक। अब यहाँ पर इसकी नंबरिंग करेंगे। देखो सब अच्छा, इसमें हम आपको ये भी बता दे रहे हैं कि इसकी बैलेंसी कैसे पूरी फिल करेंगे। कार्बन की बैलेंसी होती है 4, तो देखिए ये कार्बन केवल एक बांड से लगा है, तो अभी इसके पास 3 बैलेंसी कम है, तो 3 बैलेंसी को कौन पूरा करेगा, हाइड्रोजन। अपने पास से लगा दो 3 हाइड्रोजन। तो अब ये वाला कार्बन देखो 1 2 3 बांड से गिरा है, तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, 1 2 3 तो 1 लगा दो। ये वाला भी, यहाँ पर भी 3 लग जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको नंबरिंग, यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो 1 2 2 नंबर इसको मिल रहा है, 1 2 यहाँ से नंबरिंग कर रहे हैं तो अभी 2 नंबर इसको मिल रहा है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग बेटा जब वो सेम पोजीशन पर दो ग्रुप को सेम नंबर मिलता है तो नंबरिंग हम उस साइड से करेंगे जिस साइड से अल्फाबेटिकल क्रम के अनुसार जो ग्रुप पहले आएगा उसको हम वरीयता पहले देंगे। जैसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे तो Br मतलब ब्रोमो, Cl मतलब क्लोरो, तो इसको B से लिखते हैं, इसको C से लिखते हैं। तो नंबरिंग होगी बेटा यहाँ से 1 2 3 4 5। नाम होगा इसका 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल 3 इथाइल। कितने कार्बन की चेन है, 5 कार्बन की चेन है, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन, ठीक है, पेंटेन नाम हो गया। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 3 इथाइल पेंटेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आपका IUPAC का पहला एग्जाम्पल एक हमने बताया है, और इसके आगे के अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है। अभी हम आपको फंक्शनल ग्रुप की IUPAC बताएंगे। फंक्शनल ग्रुप में हम कैसे नेमिंग करेंगे, कौन से फंक्शनल ग्रुप से नेमिंग स्टार्ट करेंगे, ये सभी अभी हम आपको आगे की वीडियो में बताएंगे। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।